गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर हंसाया गौसे आजम का। खुदा के फजल तशरीफ ला चुके हैं और मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह बैठूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह खैरियत है। जो लोग खड़े हैं ना मुस्तफा के जिक्र की महफिल में, उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, और जब घर जाओ ना तो जाके माँ के कदमों को चूम ले। अपने घर जाओ, जितने खड़े होके सुन रहे हो अपनी माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का असर था, सब बैठ के जलसा सुन रहे थे, मैंने खड़े होके मुस्तफा का जलसा सुना। ये याद रखना। अल्लाह सलामत रखे, आपको ताकत और हिम्मत दे। जरा बात सुनिए, तवज्जो है सारे लोगों की। जरा सारे मिलकर कहते हैं आप उसे कंजूसी कर रहे, डंडी मार रहे। अगर मैंने डंडी मार दी फिर ये भी कहते मौलवी कुछ सुना के नहीं गया। ठीक है, जरा आप ईमानदारी से साथ हैं, बोले मिलकर सारे क्या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें। अकबर मदीना किधर है, इतनी बात भाई हजरत सुगरा की याद आई। सिनान चुके नेज़ा लेकर पहले से खड़ा था, इसने निशाना लगाया और सीधा जाके हजरत अली अकबर के जिगर के पार नेज़ा हुआ। अल्लाह अकबर, जिगर के पार नेज़ा हुआ। आप सवारी से नीचे आने लगे तो जानते हो जीन से पैर निकला, ऐसे नीचे आए जैसे रहन से कुरान नीचे आता है। अल्लाह अकबर, नीचे तशरीफ लाए, कहते अतरिक नहीं आवता अब्बा जी मुझे संभालिए। इतनी आवाज सुनी, हुसैन ने क्यों कमर पे हाथ रख लिए। अल्लाह अकबर, तोड़ करके करबला के मैदान की तरफ आए, कहने लगे अकबर कहाँ हो, कहाँ हो अकबर। आहिस्ता से आवाज आई, बाबा जहाँ नानी दुपट्टे से सफाई कर रही थी मैं वहीं पे लेटा हुआ। अल्लाह अकबर, गए देखा बेटे के जिगर के पार में था। जरा सुनना, मैं बताने लगा हूं करबला क्या है, किस सवाल से वो बयान में से शाने ले रहे थे। गौर से सुनना प्यारे, जिगर के पार में था। बाप बेटे का सर गोद में रखा और रखा ना हजरत अली अकबर ने कहा बहुत दर्द हो रहा है, ये नेज़ा निकाल दीजिए। आप फरमाते हैं अकबर ये जिगर में लगा है, अगर मैंने नेज़े को निकाला था तो कहने लगे बाबा बर्दाश्त नहीं होता, निकालिए ना। कहने लगे बेटे नेज़ा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन एक बात है, कहीं ऐसा ना हो नेज़ा निकालते वक्त तेरी ज़बान से आह ना निकल जाए। अगर तेरी ज़बान से आह निकल गई तो वो बड़ा बेनियाज है, कहीं कुर्बानी वहीं पे ना मार दे। अल्लाह अकबर। अली अकबर कहते हैं बाबा एक कुर्बानी मीना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला मेहरबानी करें नेज़ा निकालना। कहा बेटे आप तो नहीं निकलेगा, निकलेगी ज़बान से। कहने लगे बाबा हुसैन वादा करता हूं ज़बान में कोई शिकवा जारी नहीं होगा। मेरे हुसैन ने फरमाया वादा है अकबर का? जी वादा है मेरा। अल्लाह अब गौर कीजिए, इमाम ने फरमाया अकबर का जी बाबा का जरा मुट्ठी बंद करो। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी बंद की है, कहा अकबर पर्ची निकलेगी तो जिगर में दर्द नहीं रुकेगा, अकबर ज़बान से आग ना निकले। हजरत अली अकबर का सब्र देखो यार, सब्र देखो अली अकबर का। आप अपनी ज़बान को तले दबाई है और मुट्ठी को मजबूती से बंद किया है। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पे रखा है और रखने के बाद आप एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा किया है। आपने एक हाथ कहाँ रखा है जहाँ पे नेज़ा लगा हुआ, दूसरे हाथ से आप नेज़े को पकड़ा है। पकड़ने के बाद आता अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह जैसे आपने झटका देना चाहा नेज़े को, पकड़ के खींचना चाहा, इतने में जमीन कांपने लग जाती है। अल्लाह जमीन में काटा हुसैन क्या कर रहे हो? का बेटे के जिगर से नेज़ा निकाल रहा हो। जमीन में काटा हुसैन है, जो जिगर तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। हुसैन कहना मेरे कलेजा पानी पानी हो रहा है। हुसैन ने जमीन में हाथ मारा, का खबरदार जंजिश मत कर देना, ये मेरा मेरे बेटे का मामला है। अल्लाह
बात है। जब जिगर ऐसा निकल गया, उसके बाद अली अकबर ने कहा था बाबा लेके जाओगे मुझे भी? बेटे थे, मुझे भी लेके जाओगे? हाँ बेटा। कहने लगे बाबा ये तकलीफ ना करें, मैं जवान बेटा कैसे उठाएंगे? फरमाने लगे बेटे सफर तो कट ही जाएगा। कहा कैसे? कहने लगे बेटे जो आज तक मैंने तुझे कुरान पढ़ाया है, अब वो कुरान तू मुझे पढ़ के सुनाए। और कुरान क्या है? अल्लाह अकबर। आपने 18 साल के बेटे को कांधे पर रखा और हजरत अली अकबर की मुट्ठियां बंधी हैं दर्द की वजह से। फरमाते हैं अकबर कुरान पढ़ो। हजरत अली अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अभी रंग खेमे का आधा फासला तय हुआ था कि मुट्ठियां ढीली होने लगी, ज़बान लुकलक करने लगी, आवाज हल्की होने लगी। हुसैन समझ गए कि बेटा शहीद होने वाला है। अल्लाह अकबर। आपने फिर भी हिम्मत की और साथ में बाद में पता होगी, उलमा ने बताया होगा जब किसी का इंतकाल होता उलमा फरमाते कि उसे पानी पिलाओ। जब रूह बदन से निकलती है, प्यास की शिद्दत होती है यार, ऐसा पानी पिलाओ। अगर मुंह ना खोल सके तो कहते जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में चम्मच वगैरह से पानी डाल दो। फरमाया गया फिर भी ना खोले तो कम से कम उसके होठों पे ठीके हुए हाथ लगाओ, इसलिए कि उसे प्यास की शिद्दत होती है। मेरे हुसैन ने अली अकबर को कांधे पे उठाया। अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। आधा रास्ता तय हुआ, मुट्ठियां हल्की होने लगी। जब मुट्ठियां ढीली हुई, बदन ढीला होने लगा, हुसैन समझ गए बेटा शहीद होने वाला है। यूं चेहरा फेर लिया आपने बेटे की तरफ से। ख्याल ये था मौत का वक्त है, कहीं अकबर पानी न मांग ले। अगर अकबर पानी मांगेगा तो हुसैन बेटे को क्या जवाब देगा, ये सोच को चेहरा फेरा है हुसैन ने। लेकिन अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा और यूं अपने हाथ से अपनी तरफ घुमाया और घुमा के कहा बाबा ये समझ रहे हो कि अकबर जिंदगी की आखिरी सांसों में पानी मांगेगा? अल्लाह अकबर का नहीं बाबा, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं साबिर का बेटा हूँ, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते जबान थम जाती है, लहजे टूट जाते हैं, सांस साथ छोड़ जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। जहां से अकबर का इख्तिताम था वहां से हुसैन ने आगाज किया है। और खुदा की कसम ये वो घराना है जिसने ना कुरान को छोड़ा है, जिसको ना कुरान ने छोड़ा है। आज भी अकबरों की पहचान होती है, सच्चे तो होते हैं जिनके एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में मुस्तफा की औलाद हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहिब अल्लाह अकबर। अली अकबर की शहादत हुई, हज़रत अली असगर की शहादत हुई। मुझसे कहा गया कि गाज़ी अब्बास की शहादत भी बयान करनी है। ओ यार वक्त तो बहुत हो जाएगा मेरे भाई, मुझे ट्रेन में पकड़नी है, सफर भी करना है। बस मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ हज़रत तशरीफ लाने वाले हैं, अब जैसा हो तो वैसे कर लिया जाए। फरमाइए। हाँ बस गौर कर ले भाई, अल्लाह तौफीक दे पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की। और भाई जरा ख्याल करो, जितने इश्क के साथ इस मजमे में बैठे हो ना, वो जवानों वो दिल को भी हुसैनी बना लो, दिल को भी हुसैनी बना लो। और यार किसी का कुछ नहीं पता मौत कब आ जाए। अब ये कैद नहीं है, बात सफेद होंगे तभी मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आएगा। तो यार हंसते खेलते पता चलता आज उसका जनाजा तैयार है। तो जवानों ये दुनिया कितने दिन की है, ऐश कितने दिन के हैं, मस्तियां कितने दिन की हैं। एक दिन मर जाना है, एक दिन मर जाना है। इससे पहले कि गफलत में मौत आ जाए वो जवान अल्लाह से तौबा कर ले, दिल को मुस्तफा से लगा दे। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना तो दुआएं बाद में होंगी, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाएगा। बदलो यार अपने तरीके, हुसैनी बनो। हमारी कौम में कौन सी बीमारी नहीं बताइए कि मेरी कौम का जवान क्या आज भी शराब के नशे में नहीं डूबा? बताइए क्या इस जवान को आज भी शराब प्यारी नहीं लग रही है? क्या हम अपनी खून पसीने की कमाई को अब तक जुए में नहीं लगा रहे? तो यार हया करो जवानों, हमारी कमाई का इतना
एहतराम हमें सिखाया गया। फरमाया गया अगर तेरी कमाई का एक रुपया कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, फरमाया ये कि तख्ते हटा के रुपया निकाला। इतनी अहमियत है तेरे रुपये की। और जुए और शराब में डूबने वालों, सोचो मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे। बाकी कर देना आसान है, मरना नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे, मैं एक बात बता दूं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक पहले मुझे दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को दे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे पास 5-7 मिनट का वक्त बचा है, मैं चाहता हूं इसमें कोई पैगाम भी आप लोगों को, बस जरा गौर कीजिए मेरी बात है। एक बुजुर्ग हुए हैं, वो कहते हैं मेरे मोहल्ले में एक शख्स कब्रें खोदने का काम किया करता था। और यार गफलत से बेदार हो जा जवान, खुदा की कसम जवान की तौबा अल्लाह को बड़ी प्यारी आती है। जो तौबा जवानी में की जाती है वो रब को बड़ी पसंद है। सुन, वो बुजुर्ग फरमाते कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स कब्र खोदा करता था। एक दिन मैंने कहा, मुलाकात की उनसे, मैंने कहा बताओ तुमने इतनी कब्रें तैयार की हैं, क्या तुम्हें कभी कोई अजीब बात दिखाई दी? वो कहने लगे हाँ। कहा क्या? एक दिन मैं कब्र खोदने के लिए गया, मैं चूंकि कब्रें खोद के उसका पैसा वसूल करता था, मैंने कब्र खोदना शुरू की, उससे तपिश आ रही थी। क्या आ रही थी? इसका मतलब समझते हैं ना, आंच। कहते आंच मिट्टी से आ रही थी। पूरे मैंने समझा शायद ये सूरज की तपिश होगी। मैंने कब्र टांग के कब्र खोदना शुरू की, गर्मी फिर भी कम नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं मैंने जैसे तैसे करके कब्र खोदी। उसके बाद 2 कब्रें और खोदी। कहते जब 3 कब्रें खुद गई, मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा, अब ये आएंगे लोग मुर्दे लेकर के, कब्रों की कीमत देंगे, अपने अपने दफन करके चले जाएंगे। कहते मैं बैठा था कि इतने मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। वो जरा सोच, ठिकाना किधर बनना है। और तुझे अगर लगता है किसी का हक आके तुझे तीजा बख्शवा देगा, तो जरा पूछना उलमा से ये तीजा कहां तक की खैर करेगा। हाँ, मैं साथ कहता हूं, मैं भी बरेलवी हूं। ये मत समझना कि मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूं। मैं समझता हूं मेरे रब का करम है, मुझसे पक्का बरेलवी कोई नहीं होगा। मैं अपने ख्याल में अपने आप को ये सोचता हूं। हाँ, बस अल्लाह यही ख्याल मेरे दिल में सलामत है। गौर करें, जरा सोचे। वो कहने लगे मैं बैठा, कुछ देर गुजरी, 2 फरिश्ते उतरे और एक फरिश्ता कब्र के सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैंती की जारी, और खड़े होकर कहने लगा, एक ने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिख दे? उसने कहा इस कब्र की लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दी जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। पैसे ले जाओ फिर बोल दो। कितनी लिखनी है? 70 मील। कहते हैं उसके बताने पर 70 मील लिख दी गई। दूसरी कब्र के पास आए, कहने लगे इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई करनी है? तो दूसरे ने कहा कि इसको ताहत नजर कुशादा लगा दो, जहां तक नजर जा रही है वहां तक इसकी लंबाई चौड़ाई है। कहने लगा जब बात आई तीसरी कब्र की, कहने लगा एक सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैमाने, जरा गौर करना। कहा इसकी कितनी लिखनी है? का फरिश्ते ने यूं हाथ किया, ऐसे करके और इशारा करके कहा जितना इस उंगली और अंगूठे के बीच का फासला है, इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ इतनी लिखनी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो कहने लगा ये लंबाई तो हो गई कब्रों की, और मैं जान गया था। कहने लगा फिर मैंने देखा किस कब्र में कौन आता। कहता वो पहली कब्र जिसको 70 मील लिखा गया था, पहले एक जनाजा लाया गया, उन्होंने उस कब्र का मुझसे सौदा किया जिसकी पहले लिखी गई थी, और मैंने देखा उस जनाजे में 4 खाना देने वाले थे और 2-4 लोग और साथ थे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार ये किस खुशनसीब का जनाजा है? उसने कहा ये बड़ा गरीब था। आज तो हमारे जनाजों की भी कीमत लगती है सादी। आज गरीब के जनाजे को कोई कांदा देने तैयार नहीं। अमीर का कुत्ता मर जाए तो रोटी उसी के घर खाता है, क्योंकि सेठ का कुत्ता मरा है। ये हमारी कौम का मामला है। गरीब के जनाजे में पढ़ने तैयार नहीं हम। मगर जान दो इज्जतें मजमू से नहीं मिला करती, इज्जतें रब के फजल से मिला करती। किस खुशनसीब का जनाजा है ये? कहने लगा था बड़ा गरीब, इतना गरीब था कि कोई इसके जनाजे तक में नहीं आया, लेकिन ये दौलत का गरीब था, सजदों का गरीब नहीं था। ये सजदों का गरीब नहीं था,
ये नमाज पाबंदी से पढ़ता था और पूरा दिन मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करता था। समझ गए? ये पहली कब्र बन गई। कहने लगा मैंने दूसरे का इंतजार किया। जब दूसरी कब्र की बारी आई, वो जिसको ताहत नजर कुशादा लिखा गया था, कहने लगा मैं जनाजा देखने का, अब कौन आएगा? उसने बताया फिर एक जनाजा लाया गया। उस जनाजे के साथ सिर्फ 4 बंदे थे और वही जिन्होंने जनाजा उठा रखा था। और इन्होंने वो कब्र आके खरीदी जिसको ताहत नजर कुशादा रखा गया था। मैंने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन खुश नसीब है, किसका जनाजा है? का बात क्या है? का बताओ तो सही, ये कौन है, किसका जनाजा है? लोगों ने कहा यार ये हमारी बस्ती का भी नबी है, हम इसे जानते तक नहीं है, लेकिन परदेसी है, मुसाफिर था, हमारी बस्ती में आके मर गया था, इसके पास कोई पैसा ना था। ये तो ऐसा अजनबी है कि हमने इसके कफन का इंतजाम चंदे से किया है, कब्र का पैसा भी उसी चंदे से दिया जाएगा। इतना सुनना था। अल्लाह पर कब्र खोदने वाले की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा यार मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, इसका पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं लोगे? तुम्हें तो हम पैसा देंगे। तो इसने कहा तो यार मेरी क्या जरूरत है, जिसको इज्जत खुदा दे दे, मैं उसके घर की कीमत कैसे वसूल कर सकता? नहीं चाहिए पैसा। कहा क्या बात है? हम तो इसको नहीं जानते। कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। कहा कौन है? कहा बस मैं इतना जानता हूं, या तो ये मुस्तफा का आशिक गया है और या फिर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का वली गया है। अल्लाह अकबर। कहता है कि 2 कब्रें हो गई, अब तीसरी की बारी आई जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। और करने वाली बात है, ये रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त है कि 40 बंदे हो तो मगफिरत हो सकती है। ठीक है ये बात, मैं इनकार नहीं करता, मगर गौर करना इस बात पर भी। जब पूछा गया कि ये इस कब्र की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और यार अपने आप को नाप के देखो 5-6 फीट के होंगे, और इतनी जगह में बंद करने के लिए कितना मसाला बनाना पड़ेगा। ख्याल करो, तीसरी कब्र की बारी आई। कहने लगा मैं तो बैठा था अपनी जगह पर, मैंने देखा एक जनाजा लाया गया, लोगों की भीड़ के पीछे ताकत नजर लोगों का हुजूम आ रहा था और जनाजे पे भी मखमली चादर पड़ी थी। मैंने एक को अलग बुला के पूछा यार बता तो सही ये जनाजा किसका है? उसने कहा ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है। कहा पता इसके अमल कैसे थे? उसने बताया अमल न पूछ, हम इतना जानते हैं इसको दौलत ने बिगाड़ रखा था, इसके घर में दौलत तो थी लेकिन इसके घर के सजदों से मुसल्ले खाली थे, इसके घर में कुरान तो था लेकिन रखे रखे अलमारी में मैला हो रहा था। अल्लाह अकबर, धूल चढ़ गई कुरान को, इसे मैगजीने खोलने का वक्त था, फिर इसको मैगजीने खोलने का वक्त था, इसको अपनी जिंदगी की हिस्ट्री और दुनिया की कहानी का वक्त जो था, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। अल्लाह अकबर, उसने कहा कि इसके ताल्लुकात खुदा और रसूल के अलावा हर दुनियादार से थे। पता तूने मुझे पूछा यार अच्छा नहीं लगता है, यार तुझे क्या बताओ ये जितने जनाजे में आए हैं इसकी शान की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि दौलत की वजह से आए हैं। और यार पता तो सही इसके जनाजे के पीछे हजारों लोग हैं, लेकिन कब्र इतनी छोटी मिली है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे जनाजे को बढ़ाने के लिए बेशक कारी साहब आ जाएंगे, सूफी साहब आ जाएंगे, मुफ्ती साहब आ जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि बख्श दिया जाएगा? और यार चीजें की कब्र की तैयारी कर ले, अमल इतने बेहतर कर ले कि फरिश्ते कब्र में आकर के बाद में उठाए, मुस्तफा आकर के सीने के उन्हें लगाने के लिए। मगर जवान खेल कितना खेलेगा जुआ, डूब शराब में कितना डूबेगा। अगर शराब पीता है तो फिर जोर से हो कौशल कैसे मांगेगा, जान कैसे मांगेगा, सोचना पड़ेगा। और साथ ही वक्त होता तो मैं तुमसे बात करता। बदलो जवान अपने तरीके, और खुदा की कसम ये सारी चीजें धोखा है, सिर्फ एक चीज में सच्चाई है और वो रिश्ता मेरे मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता। जवान वाक़ा से रिश्ते मजबूत कर लो, वरना सोच लेना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो यार एक ही तो रिश्ता हमारे पास है, कौन सा रिश्ता? अमल तो अच्छे नहीं है,
गुनाह करते, पाप करते, सारी जिंदगी रख के नाफरमानी करते रहे, लेकिन हम इतराते फिर भी किस बात को जानते हो कि हम हुजूर के दामन से वाबस्ता। यही एक रिश्ता है ना कि हम हुजूर के दामन से वाबस्ता है, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के हैं, यही एक रिश्ता है। लेकिन हमने उस रिश्ते को भी तार-तार कर दिया। कैसे? आखिरी बात बता करके बात खत्म करने लगा। जानते हो कैसे? वो ऐसे कि हम जब बेटी का रिश्ता करते ना तो अकीदा नहीं देखते, बेटी का रिश्ता करते तो हम दौलत वाला देखते, हम दौलत वाला देखते, बेटी का रिश्ता करते तो कि यार देखें कितना अमीर है ये जिसके यहाँ बेटी देने जा रहे हैं, और यार दौलत न देख, मुस्तफा की मोहब्बत देख। अगर तुमने बदमज़हबों के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया तो सोचो क़यामत में मुस्तफा को क्या जवाब दोगे। ये निस्बत भी खत्म हो जाएगी जो हुजूर से मोहब्बत की निस्बत है, ये निस्बत भी खत्म हो जाएगी। याद रखो एक जंग का मौका था, काफिरों ने मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को ताने दिए और कहने लगे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने, तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, हमारे पास देखो ऊंट सिवा हो रहे हैं, हम शोरबे पी रहे, गोश्त खा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है और तुम तो हमसे नीचे हो। मेरे नबी ने फरमाया हसन बिन साबित, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जा मेरे शेर जाके जवाब दे। हसन बिन साबित खड़े हुए और कहने लगे लोगों तुम क्या समझते हो इज्जतें अच्छे कपड़ों से होती हैं, इज्जतें अच्छे खाने से होती हैं? आपने फरमाया था दुनिया की सारी बुलंदियों से बुलंद चीज हमारे लिए यही है कि हमारे सीने में मदीने वाले मुस्तफा का प्यार मौजूद है। तो जवान नबी का प्यार दिल में बसा, गुनाहों से तौबा कर ले, जिनाकारियां बंद करो, शराब नोशी बंद करो, अगर नबी के गुलाम हो ना तो फिर हलाल खाओ, हराम की तरफ कदम न बढ़ाओ और डंडी न मारो। मार्केट में बड़ी बेईमानी कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे अमल की, जिसका देखो बाट मान लो तो 900 ग्राम निकल गया। अब तो इतनी लंबी लंबी मार दी लोगों ने, 700-700 ग्राम के 1-1 किलो में बाट चला रहे हैं। तो यार ये ना करो, हिसाब देना है, हिसाब देना, और बेईमानी से कभी भले नहीं होते, किसी का हक मार के कभी सुकून नहीं मिलता। खुदा की कसम मेहनत का लुकमा ला, 1 रुपया ला, मेहनत का कमा के ला, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें देगा कि साथ मुश्तों के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन ईमान कमजोर हो गए हमारे, नारे मजबूत हो गए, नारे अलग लगा लेंगे, ईमान कमजोर रह जाएंगे। हाथ चुमवा लो, पैर पकड़वा लो, ये सोचते कि अगर इस मौलवी के पैर चूम लिए तो जन्नती हो गए। अच्छी बात है पैर चूमने, तो यार कुछ पल्ले भी तो रखो ना, अमल भी तो कुछ हो। खाली चूमा चाटी से अगर रुतबे बुलंद हो जाते तो जरूरत नहीं थी तलवार के नीचे सजदा करने की। हुसैन क्या उन्हें ये वजीफा नहीं मालूम था? मेरे पैर चूम के समझता जन्नती हो गया, और उन्होंने तो सारी जिंदगी मुस्तफा के कांधे पर सवारी लगाई थी। क्या उन्हें ये सबक याद न था? जिसको ज़बान मुस्तफा ने बचाई हो, क्या उन्हें ये सबक याद न था? वो सब जानते थे, लेकिन खुदा की कसम सच तक सर रखा था ना, तो ये जुमले थे या अल्लाह हुसैन तेरी रजा पे राजी है, तू भी बता दे हुसैन से राजी है क्या? इतना कहने के बाद आवाज आई थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ओ यार ये उनके मुकद्दर थे कि जिनको मुझते के लिए अल्लाह का कुरान राहों में पहुंचता था। आज तेरी मेरी क्या तैयारी है? कोई तैयारी? उठने से पहले सोच लेना था आखिरत की कितनी तैयारी करके बैठे, कितनी तैयारियां की हैं, और हराम लुक़मा हलक से उतारने से पहले सोच लिया कर मरने के बाद क्या बनेगा। फरमाया गया अगर जिंदगी में एक घूंट शराब का कभी पी लिया है, सुन लो जवानों, जरा सी मस्ती का चढ़ी शराब के नशे में डूब जाते हैं। लोग कहते छोड़ तो कहते छुटती नहीं, कैसा मुसलमान है शराब नहीं छुटती? फरमाया गया अगर एक घूंट शराब का पी लिया और बिना तौबा किए मर गया तो क़यामत के दिन ऐसी प्यास होगी उसको कि उसकी ज़बान लटक जाएगी, प्यास प्यास कहते कहते वो पानी मांगेगा,
फरमाया गया कि जहन्नम के जो कैदी होंगे, एक रिवायत के मुताबिक तो बिच्छुओं का जहर लाया जाएगा और इतना खोलता होगा कि होठ के करीब आने से पहले होठ पिघल के नीचे लटक जाएगा। दूसरी रिवायत के मुताबिक दो सखियों के जख्म की पीठ होगी और इतनी बदबूदार होगी कि अगर एक बूंद जमीन पर टपका दी जाए तो उसकी बदबू से पूरी दुनिया मर जाएगी। ऐसी सख्त प्यास होगी और पानी पानी चिल्लाओगे और यार पीने के लिए पानी नहीं, यही दिया जाएगा, ये जहर है। और जब प्यास इतनी होगी कि इतना गर्म होगा और पिघल जाएगा, लेकिन बंदा फिर भी इसे जबान के करीब लाएगा और पिएगा। पीने के बाद जैसे पिएगा ना, आंखें कट जाएंगी यार, जबान बांटेगी और सोच ये कितना बड़ा अजाब है। और शराब चीज जैसी चीजों से तौबा कर लो। और जवानों, अपने रब की बारगाह में आ जाओ। हमें जवानी अल्लाह ने सजदों के लिए दी है, अय्याशी के लिए दी है। अल्लाह ने हमें बदमाशियों के लिए जवानी नहीं दी, अपनी रजा के लिए जवानी दी है। और मुसलमान आज दुनिया रो रही है। कोई कहता है यूं करो तो भला होगा, यूं करो तो कोई भला होगा। किसी ने कहा ये पार्टी पकड़ लो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा कांग्रेस से समझौता कर लो, कोई बोला समाजवादी से समझौता कर लो, कोई बोला कि ओवैसी के साथ हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम्हारी राय अपनी जगह है, लेकिन सुनो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इन पे क्या भरोसा करना जो दूसरों के टुकड़ों पे बनते हैं। कामयाब होना चाहते हो तो किसी पार्टी से न जुड़, आकर के नबी के सिद्दीक से जुड़ जाओ, जहां भी कामयाब है वहां भी कामयाब। और अल्लाह सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहिब अल्लाह। और शराब को हराम मान ले, तौबा करेंगे शराब से इंशाअल्लाह। भाई वो ही ना बोले जो पीते हैं, सारे बोले ताकि उनका भी पर्दा रह जाए। बताओ, शराब से आइंदा इंशाअल्लाह बचते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। वो जवान जुए में जाने वाले अगर 5 मिनट चाहिए बस, मैं इतना थोड़ा सा वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है। मैं सुने, वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और यार सब्र करो, अगर जिंदगी में दुख आ जाए तो सब्र का दामन न छोड़ना, परेशानियां आ जाए तो सब्र का दामन न छोड़ना। मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी फरमाइशें की थी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी मौका देगी, वक्त रहेगा तो फिर मुकम्मल बयान किसी भी वक्त में आपकी फरमाइशों के मुताबिक कर दिया जाएगा। बस जो हुआ अगला तुमको माफ फरमाए।